लड्डू और मोदक हमारे गणपति बप्पा को अति प्रिय है, इसलिए हम उन्हें भोग में मोदक या फिर लड्डू लगाते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे आसान एकदम ही स्वादिष्ट मोदक की रेसिपी। और इस मोदक को बनाना इतना आसान है कि इस मोदक को कोई भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हर महादेव एवरीवन, मैं हूँ सुधा, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। तो स्वादिष्ट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 1 कप बेसन ले लीजिए, बारीक मोटी जो भी हो वो ले लीजिए। अब इसे कढ़ाई या पैन में डाल दीजिए। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। इसे लगातार चलाते रहिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं तो ये जलने लग जाएंगी। जब बेसन में हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझिएगा ना कि बेसन है जो हल्की सी भून गई है। तो यहाँ पे बेसन को भूनते हुए हमको 2 से 3 मिनट हो गई है। अब इसी स्टेज पे आप डाल दीजिए घी। तो यहाँ पे हमने 1/3 कप घी लिए हैं। अब इसमें से 2 चम्मच घी इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको और लगे घी तो और डाल दीजिएगा। तो अभी बेसन है थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो हम इसमें 2 चम्मच घी और डाल देंगे। टोटल हमने यहाँ पे 4 चम्मच घी के इस्तेमाल किए हैं। 1 कप बेसन में 4 चम्मच घी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको और भी डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब चलिए इसे लगातार चलाते हुए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। बेसन को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी भूनना नहीं है, हो सके तो आप लो फ्लेम पे ही भूनिए, तभी ये बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाएंगे। बेसन को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगती है, इसलिए पेशेंस से इसे भूनिएगा। चलिए हम आपको 3 साइन बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेसन जो बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई है। पहला साइन है बेसन का कलर है जो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, और दूसरा साइन है बेसन में अच्छी सी खुशबू आने लगी। तीसरा साइन है ये अपना घी रिलीज कर देता है, एकदम लिक्विडी फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जो बेसन अच्छे से भून गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर है जो हल्का सा सुनहरा हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे ले लीजिए 1 कप दूध और इसे कढ़ाई में डाल दीजिए। साथ ही में यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच चीनी डाल देते हैं मीठा के लिए। मीठा अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में सभी लोग मीठा कम खाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मीठा कम डाली हूँ। अब यहाँ पे शुगर मेल्ट होने तक इसे कुक कर लीजिए। जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध में शुगर है ना जो बहुत ही अच्छे से घुल गई है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इस दूध को हम डायरेक्ट बेसन में डाल देंगे। अब यहाँ पे बेसन है जो हल्की सी ठंडी हो गई है। अब हमें फ्लेम को ऑन नहीं किए हैं। दूध और बेसन को अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो मेरे तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे दूध और बेसन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें एक भी गुठलियां नहीं रही है। अब इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑन कर दीजिए और इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कुक कर लीजिए। इसे जब तक कुक कीजिएगा जब तक कि मिश्रण पेन से अलग ना होने लगे। और हाँ दोस्तों, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो इसमें बड़े बड़े गुठलियां बन जाएंगे और नीचे की तरफ ये चिपकने लग जाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए ही कुक करना है और हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये मिश्रण धीरे धीरे है अच्छे से थिक हो गई है और पेन से भी अलग होने लगी है। अब हम इससे ज्यादा इसे कुक नहीं करेंगे। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में ट्रांसफर कर दीजिए और अच्छे से फैला करके इसे ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएंगे तब इसे हम मोदक बना करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हम ले लेते हैं 1 चम्मच पिस्ता बारीक कटी हुई। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिए मोदक बनाने के लिए 2 तरह के साँचे। अगर आपके पास जो भी साँचे है, प्लास्टिक वाली या फिर ये स्टील वाली है, जो भी है उसे आप बना करके तैयार कर लीजिए। अगर नहीं है तो वो भी तरीका मैं बताऊंगी जिससे आप आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं बिना साँचे के। अब यहाँ पे एक प्लास्टिक वाले साँचे लेंगे मोदक वाली। अब उसमें थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। आप अभी डाल दीजिए या फिर बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिश्रण लीजिए और साँचे में डालते जाइए और फिंगर से दबाते जाइए और इसे अच्छे से दबाते हुए भरते जाना है। तभी ये मोदक बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम साँचे में मिश्रण को अच्छे से फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे साँचे वाली कील है ना उसको रिमूव कर दीजिए और साँचे को भी साथ में रिमूव कर दीजिए। और ये लीजिए दोस्तों, एकदम ही बढ़िया सुंदर मोदक बन करके तैयार हो गए हैं। लग रही ना एकदम ही अमेजिंग।
और यदि आपके पास मोदक के साँचे नहीं है तो चलिए हम बिना साँचे के भी बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए और इसका एक सर्कल तैयार कर लीजिए। उसके बाद हाथों से ऊपर की साइड उठाते हुए अच्छे से हथेली के बीच में डालते हुए इसका एक मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे चम्मच ले लीजिए। चम्मच तो हर किसी के घर में अवेलेबल ही होते हैं। चम्मच के पीछे वाली भाग है ना, उससे इस तरह से डिजाइन बना दीजिए। इस तरीके से बिना साँचे के एकदम ही बढ़िया मोदक बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास साँचे नहीं है तो आप इस तरह से बनाइए, अगर साँचे हैं तो साँचे से बना करके तैयार कर लीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा दीजिए। इस तरह से हमारे बढ़िया मोदक बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से बाकी के सारे मोदक बना करके तैयार कर लीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों मोदक बनाना है ना बहुत ही आसान, और इस तरीके से बनाएंगे तो आपके मोदक एकदम ही बढ़िया और स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। तो इस गणेश चतुर्थी पे अपने घर पे इस आसान मोदक को जरूर से ट्राई कीजिएगा और गणेश जी को भोग में जरूर से चढ़ाइएगा। और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों एंड फैमिली में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह से नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।